श्रीमद्भागवत महापुराण की जब बाबा भोलेनाथ जी पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक शुक पक्षी ने कथा को श्रवण किया है, तब कहते हैं कि मैं आज तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों? उसने अमर कथा सुन ली इसलिए नहीं, उसने कथा को पीछे बैठकर श्रवण किया। उसने अमर कथा को पीछे बैठकर श्रवण किया। इस वजह से बाबा भोलेनाथ जी ने कहा कि मैं आज तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हम सभी को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि कथा कभी भी पीछे बैठकर श्रवण ना करें। हमेशा वक्ता के आगे बैठकर कथा का श्रवण करना चाहिए और इधर उधर भी नहीं बैठना चाहिए। सामने श्रोता वक्ता के सामने होने चाहिए। कथा सदैव आसन लगाकर शुद्ध भाव से श्रवण करनी चाहिए। इसलिए बाबा भोलेनाथ जी ने आज उस सुख पक्षी का पीछा किया और वो सुख पक्षी आकाश में उड़ते उड़ते वेद व्यास जी की पत्नी पिटिका देवी, वो अपने आश्रम में जमाई ले रही थी और वो सुख पक्षी वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया। बाबा भोलेनाथ जी वेद व्यास जी के आश्रम में आए। कहते हैं कि यहाँ एक चोर है। वेद व्यास जी कहते हैं, प्रभु कौन सा चोर और वो भी आपके पास से? कोई क्या चुराएगा? भांग चुराएगा, धतूरा चुराएगा? आपके पास क्या है चोरी का सामान जो कोई चोर चुरा भी ले? तो बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि उस चोर ने मेरी अमर कथा चुराई है। तो वेद व्यास जी कहते हैं, प्रभु आप तो सच में भोले भंडारी हैं। अरे जब उसने अमर कथा श्रवण कर ली तो वो तो अमर ही हो गया ना, आप उसको कैसे मार सकते हैं? क्योंकि वो एक अमर प्राणी हो गया। बाबा भोलेनाथ जी से वेद व्यास जी ने विनती की तथा भोलेनाथ जी वहां से चले गए। इधर श्री सुखदेव जी 12 वर्षों तक माता की गर्भ में ही रहे। वो जन्म ही नहीं ग्रहण कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये था कि यदि मैं जन्म लूंगा तो मुझे भगवान श्री हरि की ये माया मोहित कर लेगी और मैं मायाग्रस्त हो जाऊंगा, मैं इस संसार के चक्कर में पड़ जाऊंगा। इसलिए श्री सुखदेव जी ने 12 वर्षों तक जन्म ग्रहण नहीं किया। वेद व्यास जी ने बहुत विनती की। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आप भगवान नारायण को बुलाइए, तभी मैं जन्म ग्रहण करूंगा। जब श्री सुखदेव जी गर्भ के अंदर से इस प्रकार कहते हैं तो भगवान नारायण आते हैं और कहते हैं, आप जन्म ग्रहण करिए। आप जन्म क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? तो वो शुक पक्षी गर्भ के अंदर से ही बोलते हैं कि प्रभु मैं यदि जन्म ग्रहण करूंगा तो जन्म लेते ही मेरे अनेकों संबंध स्थापित हो जाएंगे और मैं आपकी माया में मोहित हो जाऊंगा। मैं इस संसार में मोहग्रस्त हो जाऊंगा। इसीलिए मैं जन्म नहीं ग्रहण करना चाहता। हाँ, मैं एक शर्त पे अवश्य जन्म ग्रहण करूंगा। तब जब आप
अपनी माया को कुछ क्षण के लिए रोक दें। जब आप कुछ क्षण के लिए अपनी माया को रोक देंगे तभी मैं जन्म ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं गर्भ के अंदर ही रहूंगा। भगवान नारायण ने कहा ठीक है, आप जन्म ग्रहण करिए और मैं अपनी माया को रोक दूंगा। श्री शुकदेव जी ने जन्म ग्रहण किया और श्लोक आता है, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तयोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री शुकदेव जी जन्म ग्रहण करते हैं और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगते हैं। अब पिताजी तो माया मोह में पड़ते हैं और श्री शुकदेव जी के पीछे पीछे वन की ओर जा रहे हैं। और श्री शुकदेव जी ने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि मेरे पिता आ रहे हैं। तब श्री शुकदेव जी की ओर से जो वृक्ष थे वो जवाब देते हैं, कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, अत्यंत ज्ञानी हैं, फिर भी आप इस प्रकार से शोक क्यों कर रहे हैं? आपको शोक नहीं करना चाहिए। हमें पूरे वर्ष में ना जाने कितने फल लगते हैं, फिर भी क्या हम उन फल को खुद ग्रहण करते हैं, खुद खाते हैं? नहीं, कोई दूसरा आता है उन फलों को ले जाता है, हम तो खुद नहीं खाते। आप तो परम ज्ञानी हैं, फिर भी इस प्रकार से मोह कर रहे हैं। तब वेदव्यास जी वृक्षों की बात को सुनकर वापस आ जाते हैं। उधर श्री शुकदेव जी वन में जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। इधर जब वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की तो जो उनमें 18,000 श्लोक थे, उन श्लोकों को अपने शिष्यों को रटाया तथा कहा कि जब आप वन में लकड़ी लेने जाएं तो इन श्लोकों का पाठ किया करिए। दैव योग से एक दिन जहाँ पर श्री शुकदेव जी ने समाधि लगाई थी, वहाँ पर श्री वेदव्यास जी के शिष्य जाते हैं और भगवान श्री हरि के इन श्लोकों का पाठ करने लगते हैं। जैसे ही श्री शुकदेव जी ने भगवान श्री हरि के श्लोकों का वाचन सुना तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वो समाधि से जाग जाते हैं। कहते हैं कि मुझे और श्लोक सुनाइए, हम और श्लोक सुनना चाहते हैं। तो वेदव्यास जी के शिष्य कहते हैं कि हमें तो इतने ही श्लोक याद हैं, लेकिन हमारे जो गुरु जी हैं श्री वेदव्यास जी, उनके पास 18,000 पुराणों का एक भागवत महापुराण है। आप उनके पास जाकर इन श्लोकों का अध्ययन कर सकते हैं। आज जैसे ही श्री शुकदेव जी ने ऐसा सुना कि मेरे पिताजी के पास इन श्लोकों का एक पुराण है, बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने पिताजी के पास जाते हैं और पूरे श्लोकों का अध्ययन करते हैं। तथा अध्ययन करने के बाद ही श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा का श्रवण पान करवाते हैं। आइए अब हम सभी राजा परीक्षित के जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। जब महाभारत का युद्ध हो गया था, सारे कौरव मारे गए थे तथा भीमसेन की प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ कराह रहा था। तभी उनके पास उनके गुरु पुत्र अश्वत्थामा आते हैं
और कहते हैं कि हे मित्र, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो दुर्योधन उनसे कहते हैं कि हे अश्वत्थामा, हम 100 कौरव थे, हम 100 कौरव थे, फिर भी उनमें से एक भी नहीं बचा और मैं अधमरी हालत में इस युद्ध भूमि में पड़ा हुआ हूँ। और पांडव तो केवल 5 ही थे, लेकिन वो पांचों के पांचों जीवित हैं। मुझे सबसे बड़ा दुख यही है कि वो पांचों के पांचों जीवित हैं और हम में से कोई भी नहीं बचा और मैं भी अधमरी हालत में ही पड़ा हुआ हूँ। जब अश्वत्थामा ने इस प्रकार से सुना तो कहते हैं दुर्योधन से कि मैं अब भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब दुर्योधन ने इस प्रकार से सुना तो अपना दरिद्र रक्त अश्वत्थामा के मस्तक पर लगा दिया और जैसे ही अपना वो दरिद्र रक्त उनके मस्तक पर स्पर्श करवाते हैं तो अश्वत्थामा की बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैं पांडवों का वध करूं। तब वो जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तभी उन्होंने क्या देखा कि एक पक्षी आता है और एक पेड़ में बहुत सारे कौवे के घोंसले हैं, जिसमें जाकर वो सोते हुए कौवे पर प्रहार कर रहा है। और प्रहार कौन कर रहा था? उल्लू। तो उसके मन में भी यही आया कि मैं जाकर सोते हुए पांडवों को मार डालूंगा, उनकी हत्या कर दूंगा। और अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ता है। इधर भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि हे पांडव, विजय की रात्रि को शयन नहीं करना चाहिए। तो पांडव कहते हैं कि शयन ना करें तो क्या किया जाए, फिर क्या करना चाहिए? शयन ना किया जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी को संकीर्तन करना चाहिए। आइए हम सभी शिविर से बाहर जाकर के संकीर्तन करते हैं। सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ जाते हैं और वो संकीर्तन करते हैं। इधर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में आता है, जहां पांडव की जगह पांडव के 5 पुत्र लेटे हुए थे और रात्रि का समय था। पहले तो ये बल्ब वगैरह भी नहीं होते थे और उसने कुछ नहीं देखा और द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के शीश को काट दिया। और उन शीशों को एक थाल में रखा और दुर्योधन के पास लेकर जाता है। जैसे ही कपड़ा हटाया तो उसी समय बिजली चमकी और दुर्योधन ने जैसे ही देखा तो उसे बड़ा शौक हुआ। कहता है कि अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने बाद हमारे कुल का दीपक जलाते, यही तो थे जो हम लोगों का पिंडदान करते, अंतिम संस्कार करते। तुमने ये क्या किया? तुमने द्रौपदी के पुत्रों का वध क्यों कर दिया? दुर्योधन को एक श्राप दिया गया था ऋषि के द्वारा कि जब उसके जीवन में शोक और हर्ष एक साथ होंगे तभी उसकी मृत्यु होगी। तो आज दुर्योधन के मन में शोक और हर्ष दोनों हैं। क्यों? क्योंकि पांडव नहीं मरे तो उनके पुत्र मर गए।
और शोक किस बात का है कि हमारे कुल के दीपक थे। अब कुल का दीपक कौन जलाएगा इनके जाने के बाद। और उसी समय यही सोचते सोचते दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। इधर जब प्रातः काल हुआ तो द्रौपदी शिविर में आती हैं और देखती हैं क्या कि उनके जो 5 पुत्र हैं उनकी किसी ने हत्या कर दी है और उनके केवल धड़ धड़े पड़े हुए हैं और उनकी शीश तो है ही नहीं। द्रौपदी वही विलाप करने लगती हैं और भगवान श्री कृष्ण को आवाज लगाती हैं, कहती हैं, हे प्रभु देखिए ये क्या हो गया। एक माता के लिए सबसे बड़ा जीवन का दुख यही है कि उनके पुत्रों की हत्या हो जाना, वो भी इस प्रकार कि उनके शीश अलग हैं और धड़ बस वहां पड़े हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, सारे पांडव आते हैं, तो उन्होंने पता लगाया कि कौन आया था जिसने इन पुत्रों का वध किया। तब सैनिकों के द्वारा पता लगता है कि रात्रि को अश्वत्थामा आया था। जब पांडवों को इस प्रकार से पता चला तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ जाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आते हैं। कहते हैं, द्रौपदी ये तुम्हारा अपराधी है, इसको मार दिया जाए, क्या करें इसके साथ। द्रौपदी कहती है कि यदि आप इनको मार देंगे तो जिस प्रकार से आज मैं विलाप कर रही हूँ इसी प्रकार से इनकी माता भी विलाप करेगी। तो मुझ में और इसमें क्या अंतर रह जाएगा। यदि आज आप इनको मारेंगे तो आपको पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके गुरु के पुत्र हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मुझे शोक है इनकी माता को भी शोक होगा, इसीलिए आप कृपा करिए और इनको छोड़ दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक दंडनीय को छोड़ना सबसे बड़ा दंड है, इसीलिए आप इसको मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि यदि आप आज इसे छोड़ेंगी कल इससे ये बड़ा काम करेगा, इसीलिए आज इसको आप दंड दीजिए। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आप अश्वत्थामा के सिर में जो मणि है उसको निकाल लीजिए और इसको कच्चा कर दीजिए। अर्जुन अश्वत्थामा की उस दिव्य मणि को निकाल लेते हैं और उसको कंजा कर देते हैं। ब्राह्मणों के लिए उनका अपमान उनकी मृत्यु के समान ही होता है। और आज जब अश्वत्थामा के साथ अर्जुन ने उनकी मणि को निकाला तो अश्वत्थामा और क्रोधित हो गया और सोचने लगा कि मैं क्या करूं जिससे इनका सर्वनाश हो जाए, जिससे उनके कुल का नाश हो जाए। और उसे पता चला कि जो उत्तरा है वो गर्भवती है। अभिमन्यु की पुत्री उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती है। तो जैसे ही पता चला, आज अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान श्री हरि के पास आती है। वो किसी के पास नहीं गई, चाहती तो पांडव के पास भी जा सकती थी। घर में बहुत लोग थे, सबके पास जा सकती थी, लेकिन वो किसके पास गई?
केवल और केवल भगवान श्री हरि के पास गई। भगवान श्री कृष्ण के पास गई और कहती है, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरी ओर ये भयंकर तीर आग जो जलता हुआ मेरी ओर आ रहा है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। उत्तरा कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्ये यत् मृत्युः परस्परम्। कहती है, हे प्रभु रक्षा कीजिए। और आज जब भगवान श्री कृष्ण से उत्तरा ने इस प्रकार कहा, तो आज भगवान श्री हरि उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं तथा उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के पुत्र की रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप भगवान श्री हरि की शरण में जाओगे तो भगवान श्री हरि आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। इसलिए कहा गया है, क्या मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता उसका, रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता उसका, रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और आज भगवान श्री हरि ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा की। और जब उत्तरा स्वस्थ हो गई तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेते हैं कि मुझको आज्ञा दीजिए और मैं द्वारिका जाऊं। जब भगवान श्री हरि ने पांडवों से इस प्रकार आज्ञा ली तो माता कुंती भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और कहती हैं कि प्रभु मुझको आपसे कुछ चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे बुआ, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आपको नहीं। प्रणाम करना मेरा काम है, आपका कर्तव्य नहीं है। इसीलिए आप उल्टी गंगा मत बहाइए। आज कुंती माता कहती है कि हे प्रभु, आज मैं जान गई कि आप कौन हैं। मैं जान गई कि आप कौन हैं और किस प्रकार से अपनी माया से इस जगत की रक्षा करते हैं। आपने जीवन के हर क्षण में मेरा साथ दिया, हर क्षण में मेरी रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की। और आज आपने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की भी रक्षा की, उसके पुत्र की रक्षा की।
तो भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे बुआ, जब आप जान ही गई हैं तो आज आप मुझसे कुछ मांग लीजिए और मैं आपको आज दूंगा। आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे मांगिए। तब माता कुंती क्या कहती हैं? विप्रः सन्तु नः शाश्वत तत्र जगत् गुरु भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भव दर्शनम्। माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझको कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ये दीजिए कि मुझे जीवन के प्रत्येक क्षण में केवल और केवल कष्ट ही कष्ट प्राप्त हो, केवल और केवल मुझको दुख ही मिले। क्यों? क्योंकि सुख आता है तो लोग आपको भूल जाते हैं, लेकिन दुख रहता है तो आपको भूलते ही नहीं हैं। तो मुझे दुख चाहिए, मुझे वो सुख नहीं चाहिए कि जिसमें आपका स्मरण ना रहे, प्राणी आपको भूल जाए। मुझे वही दुख प्यारा है जिसमें आपका नाम मेरे मुख से निकलता रहे। तब कुंती जी कहती हैं, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। माता कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, ऐसे सुख के माथे तो सिल पड़ जाए। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आपका स्मरण ना हो, जिसमें मैं आपको भूल जाऊं। मुझे तो आप दुख ही दीजिए। एक बड़ा ही सुंदर भाव आता है, बड़ी ही सुंदर कथा आती है कि जब हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगाने लंकापुरी जाते हैं और प्रभु की मुद्रिका माता सीता को देते हैं और माता का पता लगाकर प्रभु श्री राम के पास आते हैं, तो प्रभु श्री राम प्रश्न करते हैं कि हे हनुमान, क्या आपको कोई कष्ट हुआ? तो हनुमान जी हनुमान जी कहते हैं कि मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ। कष्ट था तो केवल एक बात का। तो भगवान श्री राम कहते हैं, कौन सा कष्ट? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, क्या हो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
माता कुंती ने प्रभु से दुख मांगा तो प्रभु ने कहा, माता आप तो धन्य हैं, हर मनुष्य सुख मांगता है लेकिन आपने क्या मांगा? दुख। आपने तो दुख मांगा। माता कुंती कहती हैं, प्रभु आप चाहे जो भी दे दीजिए वो मुझे स्वीकार है। माता कुंती ने कहा कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ताली किसी वक्त करे सुन लो। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता चाहे हमें लगा दे प्यार, चाहे छोड़ हमें मझधार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो भी देना चाहे दे दे तेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
तेरे कांटों से बेकार, तेरे फूलों से बेकार, तेरे कांटों से बेकार, जो भी करता है आप लोगों को भजन समझ में नहीं आता क्या? आता तो कम से कम ताली की तो सेवा करिए। भगवान के भजन में ताली बजाने से जानते क्या होता है? बताएं सभी लोग ताली की सेवा करते हुए। तेरे फूलों से बेकार, तेरे कांटों से बेकार, तेरे फूलों से बेकार, तेरे कांटों से बेकार, तो जो भी करता है मेरे सरकार, तेरे फूलों से बेकार, तेरे कांटों से बेकार, तेरे फूलों से बेकार, तेरे कांटों से बेकार, तेरे फूलों से बेकार, तेरे कांटों से बेकार, तेरे फूलों से बेकार, तेरे बोले राधा रानी सरकार की, बोले शिवा के बिहारी लाल की जय। जब भी भजन हो आप लोग ताली में कंजूसी मत किया करिए। ताली की सेवा बराबर देनी है आप सभी को। आप सभी कुछ नहीं कर सकते, केवल तालियों का साथ दीजिए, तालियों की सेवा कीजिए। भगवान श्री हरि के चरणों में तालियों की सेवा अवश्य दिया करिए। और माता कुंती ने प्रभु से दुख मांगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं। सारे पांडवों को लेकर भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं। और भीष्म पितामह जी ने जैसे ही पांडवों को देखा बड़े प्रसन्न हुए। पांडवों ने भीष्म पितामह जी को प्रणाम किया और कहा कि हे पितामह, आज आप इस प्रकार इस अवस्था में हैं, आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए। तब भीष्म पितामह जी कहते हैं कृष्ण नहीं आया। तो पांडव कहते हैं आए हैं, वो हमारे पीछे खड़े हैं। पितामह जी पांडवों से प्रश्न करते हैं कि ये जो आपके सामने खड़े हैं, आप इन्हें जानते हैं कौन है? तो अर्जुन ने कहा हाँ, ये तो मेरे साथी हैं, मित्र हैं। युधिष्ठिर कहते हैं ये तो हमारे सलाहकार हैं, जिन्होंने हर समय हर एक क्षण में हमारा साथ दिया, हमारी सहायता की। नकुल और सहदेव कहते हैं ये तो हमारे भाई समान हैं। भीम कहते हैं ये तो हमारे मामा जी के पुत्र हैं। सभी ने इसी प्रकार अपने संबंध स्थापित कर दिए। तो पितामह जी कहते हैं बस आप यही जानते हैं, आपसे इनका यही संबंध है। तो पांडव कहते हैं पितामह जी फिर क्या संबंध है हमारा? भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था, उस समय कौरव मेरे पास आया और कहता है कि आप मेरी तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन साथ आप पांडवों का दे रहे हैं। भीष्म पितामह जी पांडवों से कहते हैं कि तब मैंने देखा कि जब ये ऐसे समझ रहा है दुर्योधन कि मैं तो आपकी ही तरफ से लड़ रहा हूँ, लेकिन ये गलत समझ रहा है। तब मैंने दुर्योधन से कहा कि ठीक है दुर्योधन, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल के दिन पांडव जीवित नहीं रहेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को पितामह जी की इस प्रतिज्ञा के बारे में मालूम हुआ, तब वो कहते हैं कि अरे अब तो पितामह जी ने प्रतिज्ञा ले ली है, अब क्या होगा?
क्योंकि पितामह जी जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसको वो अमल ही करते हैं। तब वो सबके पास गए, युधिष्ठिर जी के पास गए, भीमसेन जी के पास गए, सभी के पास जाते हैं, पर सभी ने कहा कि जिसके रक्षक भगवान है उसको कहाँ कोई मार सकता है। सभी ने इस प्रकार कह दिया, किसी ने भी भगवान की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कृष्णा के पास जय श्री राधे, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कृष्णा के पास गए। और कृष्णा कौन है बताइए? द्रौपदी जी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम से द्रौपदी जी को कृष्णा कहते हैं, उसको कृष्णा नाम से संबोधित करते हैं। कहते हैं, हे द्रौपदी, पितामह जी ने इस प्रकार से आज प्रतिज्ञा ली है, ना जाने कल युद्ध में क्या हो, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास उनके साथ जाती हैं भीष्म पितामह जी के शिविर में जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने सर पर पल्लू रख कर जाना, और जब तक पितामह जी आपको 3 बार आशीर्वाद ना दे दें, सिर पर हाथ न रख दें, तब तक आप अपना सिर मत उठाना। आप अपना सिर नीचे ही रखना, और अगर पूछे कि किसके साथ आई हो तो कह देना कि मैं अपनी सखी के साथ आई हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की जूतियों को तुड़वा लिया और हाथ में ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृष्णा की जूतियों को हाथ में लिया, और इधर जब द्रौपदी जी पितामह जी के पास गई, उनके चरणों में प्रणाम किया, तो पितामह जी ने सोचा कि कौरव की पत्नी आई हुई है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब सिर नहीं उठाया तो उन्होंने फिर कहा, सौभाग्यवती भवा। जब फिर सिर नहीं उठा तो उन्होंने दोबारा सिर पर हाथ रख दिया और कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भवा। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी जी ने अपना सिर ऊपर उठा लिया और कहती है कि पितामह जी, अब आप बताइए, आपका आशीर्वाद बड़ा ही आपकी प्रतिज्ञा में। तो पितामह जी कहते हैं कि अच्छा द्रौपदी, तुम किसके साथ आई हो? तो द्रौपदी जी कहती हैं कि मैं अपनी सखी के साथ आई हूँ। जब द्रौपदी जी ने बताया कि मैं अपनी सखी के साथ आई हूँ, समझ गए पितामह जी की जो सखी और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री हरि ही है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही उन्होंने कहा कि चलो अच्छा अपनी सखी को दिखाओ, बाहर गए तो देखते हैं कि साक्षात भगवान श्री हरि खड़े हैं। तो पितामह जी ने बताया कि किस प्रकार से पांडवों भगवान श्री कृष्ण ने आपकी रक्षा की, किस प्रकार से युद्ध की भूमि में भगवान बैठे बैठे ही उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन अपनी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। और आज भीष्म पितामह जी ने पांडवों को अवगत कराया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मीठी मीठी मुस्कान से प्रहार किया, सभी जितने भी युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे सभी पर अपनी मीठी मीठी सूरत से प्रहार किया।
और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरी मृत्यु हो जब तब प्रभु आप बस यही करना। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मीठी मीठी तालियों के साथ आप ताली की सेवा करते हैं राधे 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 राधे। संसार
भूल जाना। बोलिए राधा रानी सरकार की। और पितामह जी ने इस प्रकार सुंदर शब्दों में भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि जब हमारे प्राण निकले तो आप इसी प्रकार अपनी मोहिनी सूरत दिखाते हुए अपनी प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ मेरे समक्ष मेरे सामने खड़े रहिएगा। और जब पावन समय आया, जिस समय योगी मुनि अपने देह का त्याग करते हैं, वही पावन समय आया और भीष्म पितामह जी का प्राणांत हो गया और भगवान के चरणों में उनको स्थान प्राप्त हुआ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि भगवान ने गर्भ में जिस बालक की रक्षा की थी उसका जन्म कर्म किस प्रकार से रहा, कृपा करके हमको उसका वर्णन करिए। जब इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तब श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि जब भीष्म पितामह जी का प्राणांत हो गया तो भगवान श्री कृष्ण सभी से आज्ञा लेकर अपने द्वारिकापुरी को चले गए और उनके साथ अर्जुन भी गए। जब बहुत दिन व्यतीत हो गए और अर्जुन वापस नहीं आए तो पांडवों को अत्यंत चिंता हुई कि ऐसा क्या कारण है कि अब तक अर्जुन वापस नहीं आए। जब अर्जुन वापस आते हैं तो उनको पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन हो गया। और जैसे ही माता कुंती इन वचनों को सुनती हैं तो वो भी भगवान को प्यारी हो जाती है, उनका वही प्राणांत हो जाता है। तथा विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी जी को लेकर उत्तराखंड की ओर चले जाते हैं तथा स्वयं वो सारे तीर्थों में भ्रमण करने लगते हैं। और पांडव जैसे ही सुनते हैं कि उनके प्रभु का स्वधाम गमन हो चुका है तो वो भी उस बालक का जिसके भगवान ने रक्षा की थी उस बालक का नामकरण होता है परीक्षित। उनका नाम परीक्षित होता है। जब पांडवों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन हो चुका तब वो उस बालक का परीक्षित जी का राज्याभिषेक करते हैं और स्वयं स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि आइए अब हम सभी को राजा परीक्षित जी के जन्म कर्म की कथा का वर्णन सुनाते हैं। कहते हैं राजा परीक्षित जी बहुत ही महात्मा थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्या मेरे ग्राम में सारी प्रजा सुखी है, सुखपूर्वक है। उनको सैनिकों द्वारा ये बताया गया था कि आपके राज्य में सभी लोग सुखी हैं। लेकिन परीक्षित जी इतने महात्मा थे कि उन्होंने मन की संतुष्टि के लिए मन में विचार किया कि आज मैं स्वयं जाऊंगा और लोगों
उसी को देखूंगा। राजा परीक्षित जी जाते हैं तो देखते हैं क्या कि एक गाय है और उसके पास 3 पैर वाला बछड़ा खड़ा है, जिसे एक शूद्र लठ से मार रहा है, उस पर लठ का प्रहार कर रहा है। तब राजा परीक्षित जी को बहुत शौक हुआ और उनके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो और गौ माता पर इस प्रकार से प्रहार क्यों कर रहे हो? गौ माता को इस प्रकार से क्यों मार रहे हो? तब वो गौ माता कहती हैं कि मैं गौ रूप धारिणी पृथ्वी देवी तथा ये जो 3 पैर वाला बछड़ा है यह धर्म है। इसके 3 चरण समाप्त हो चुके हैं, एक चरण बचा है, जिसके सहारे धर्म खड़ा हुआ है। तथा ये जो मार रहा है ये और कोई नहीं बल्कि कलयुग है। जैसे ही राजा परीक्षित जी ने सुना कि अरे ये कलयुग है और इस प्रकार से गाय माता को मार रहा है, बड़े क्रोधित होते हैं। कहते हैं आज मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही कलयुग ने राजा परीक्षित जी के वचनों को सुना तो उनकी शरण में आ गया और कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आपके राज्य में मुझे कोई ऐसा स्थान ही नहीं मिल रहा है जहां पर मैं रह सकूं। आपका राज्य इतना अच्छा है, कहा जाता है कि जहां पर जिस घर में गैया मैया रखी जाती हैं उनको भोजन दिया जाता है, उस घर में कलयुग का वास नहीं होता है। कलयुग उस घर को नहीं सताता। गाय माता किसके किसके घर में है? हाथ उठाइए। किसके किसके घर में है गाय माता? रोटी बनाते हैं उनके लिए, रोटी बनाते हैं और खिलाने जाते हैं। खिलाने जाते हैं कि बनाते वैसे? अगर बनाया करिए तो खिलाने भी जाया करिए। कई लोग तो ऐसे हैं कि गाय माता की रोटी तो बनाएंगे लेकिन खिलाने नहीं जाएंगे, उसको डिब्बे में सबसे नीचे रख देंगे कि ये गाय माता की रोटी है। उसको रखने के लिए नहीं बनाया जाता, जिस प्रकार से बनाते हैं उस प्रकार उनको खिला के भी आइए। वो भी एक पशु है, बोल नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम गाय माता से करते थे, सबसे ज्यादा प्रेम उनको गैया मैया से ही था। इसीलिए हमारा धर्म है कि हम भी गाय माता की सेवा अवश्य करें। जब कलयुग राजा परीक्षित जी के शरण में आता है तो राजा परीक्षित जी विचार करते हैं कि शरणागत कहु जेत जहि निज अनहित प्रकार से कलयुग उनकी शरण में आया तो राजा परीक्षित जी को दया आ गई, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारे शरण में आए उस पर कृपा अवश्य करनी चाहिए, उस पर दया अवश्य दिखानी चाहिए। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूतं पानं स्त्रियः शूनं यत्र धर्मस्य दुर्विहा पुलस्त्याचमानाय जातिरूपमदात् प्रभु। द्यूतं पानं स्त्रियः
छूना। पहला स्थान जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, पत्ते लोग खेलते हैं ना, जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहाँ पर कलयुग का वास होता है। दूसरा व्यभिचार, जहाँ पर व्यभिचार होता है वहाँ पर कलयुग का स्थान होता है। तीसरा मदिरा पान, जहाँ पर शराब पी जाती है वहाँ पर कलयुग का स्थान होता है। आजकल अधिकतर घरों में देखा जाता है कि लोग शराब तो जरूर पीते हैं, उसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया है कि शराब तो जरूर पीनी है। अरे अगर पीनी है तो भगवान के नाम की पीजिए ना। आप जो पीते हैं वो तो 24 घंटे में उतर जाती है, पीनी है तो भगवान के नाम की पीजिए, वो तो जीवन भर भी नहीं उतरेगी। भगवान के नाम का सुमिरन करिए, भगवान के नाम का नशा करिए, ये शराब में कुछ नहीं रखा। हर दिन पिए नशा हो जाता है। राधे 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 राधे। देखिए आपको क्या बोल रहा हूँ, केवल राधे 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 राधे। दिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। दिन पिए हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। फिर क्या होता है, वो गाते राधे राधे और कहीं नहीं जाता है, फिर और नहीं कहीं जाता है, जो राधे राधे गाता है। फिर और कहीं नहीं जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है। देखिए ये ऐसे अवसर आपके गांव में बहुत कम मिलते होंगे, करने को कम मिलते हैं ना, तो इसका पूर्ण आनंद लेना चाहिए। जिस आनंद में हम बैठे हैं वो बहुत बड़ा रस है, और इसमें अगर हम अपने घर परिवार को लेकर बैठेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सभी लोग हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए क्या बोलेंगे, राधे 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 राधे। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। और नहीं फिर और नहीं फिर और नहीं कहीं जाता है, जो राधे राधे गाता है। मेरे और नहीं कहीं गाता है, जो राधे राधे गाता है। राधे 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 राधे
बोलिए राधा रानी सरकार की। तो आपने क्या सुना, बिन पिए नशा हो जाता है, इसीलिए आपको पीने की जरूरत नहीं है। बोलना क्या है, राधे राधे। बस आपको राधे राधे बोलना है, तो उसमें पीने की जरूरत नहीं पड़ती, और हमेशा के लिए फिर वो नशा रहता है केवल राधे राधे बोलने से। आप और कहीं से शराब लाएंगे तो उसमें आपको रुपए खर्च करने पड़ेंगे, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। बस मुंह से बोलना है राधे राधे। एक बार प्रेम से सभी बोलेंगे राधे राधे, एक बार और राधे राधे, राधे राधे। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को कौन सा स्थान दिया? हमने 4 स्थान बताए ना, जुआ, व्यभिचार, मदिरापान, और चौथा है हिंसा, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ पर बिन बात के ही लड़ाई झगड़ा होने लगता है, कोई मतलब ही नहीं, बस लड़ाई झगड़ा। बिन बात की लड़ाई झगड़ा मत किया करिए। तो जब राजा परीक्षित जी ने ये 4 स्थान दिए, तो कलयुग कहता है कि हे राजा, ये 4 स्थान तो आपके क्षेत्र में है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 5वां स्थान दिया। कौन सा? सोना। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को सोने पर स्थान दिया। तो अपने सोने का कलयुग किसको किसको भगाना है? हाथ उठाइए, जिसको जिसको कलयुग भगाना है। सोना किसके किसके पास है? अच्छा, नहीं है सोना, नहीं है क्या? अच्छा, चोरी हो जाएगी क्या? चलिए कोई बात नहीं। कौन से सोने में स्थान दिया कि जो चोरी से लाया गया सोना हो, हिंसा के द्वारा लाया गया सोना हो, उस सोने पे कलयुग का वास होता है। जो ईमानदारी से कमाया गया सोना हुआ, उसमें कलयुग का वास नहीं होता है। चोरी के द्वारा, हिंसा के द्वारा, पाखंड के द्वारा कमाए हुए सोने पर ही कलयुग का वास होता है। इसीलिए सदैव ईमानदारी पूर्वक ही सोना कमाएं। चलिए, अब राजा परीक्षित जी स्थान देकर घर वापस आते हैं। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। तो वो अपने राजकोष में जाते हैं। वहां पर उन्हें एक मुकुट दिखाई पड़ा, जो कि जरासंध का था। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, तो जरासंध को मारकर उसका मुकुट ले आए थे। ये वही मुकुट है। तो जब राजा परीक्षित जी की दृष्टि उस मुकुट पर गई, तो वो उसे धारण कर लेते हैं, और उस मुकुट पर कलयुग विराजमान था। क्योंकि जरासंध जो था वो महान पापी था, बहुत ही दुष्ट था। उसने अधर्म पूर्वक धन का संचय किया था, इसीलिए उस मुकुट पर कलयुग विराजमान था, बैठा हुआ था। आज राजा परीक्षित ने उस मुकुट को धारण कर लिया और वन पे शिकार के लिए जाते हैं। जैसे ही शिकार के लिए गए तो उन्हें शिकार खेलते खेलते प्यास लगाई, और पास में ऋषि समीक का आश्रम था। जाते हैं, ऋषि समीक जी समाधि में लीन थे। उनसे पानी की याचना की। ऋषि समीक जी ने नहीं सुना तो
क्रोध के मारे उन्होंने मरा हुआ सर्प समीक ऋषि जी के गले में डाल दिया और स्वयं वहां से चले आए। ऋषि समीक जी के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। जब श्रृंगी ऋषि के मित्रों द्वारा उनको पता चलता है कि राजा परीक्षित जी ने ऐसा कर्म किया है, तो वो राजा परीक्षित जी को श्राप दे देते हैं। कहते हैं इति लंघित मर्यादम तच्छेकः सप्तमे हनि दच्छन्ते स्म कुलंगारम चोदितो मे तद्रुहम्। कहते हैं इति लंघित मर्यादम, हे परीक्षित, तुमने अपनी मर्यादा को लंघित किया है, अपनी मर्यादा से को लांघे हो तुम, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7 दिन के बाद तक्षक तुमको डस लेगा, तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और इस प्रकार श्राप देकर आकर ऋषि समीक के पास रोने लगते हैं। जब ऋषि समीक जी उनका रोना सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम इस प्रकार से क्यों रो रहे हो? तो श्रृंगी ऋषि ने समीक ऋषि जी से पूरी बात बताई और कहा कि राजा परीक्षित जी ने इस प्रकार से आपके साथ किया और मैंने श्राप दे दिया। जब समीक ऋषि जी ने इस प्रकार सुना तो कहते हैं अरे पुत्र, ये तुमने क्या किया? उन्हीं के कारण तो हम यहाँ पर इतने आराम से हैं। तब समीक ऋषि एक शिष्य को राजा परीक्षित जी के घर में भेजते हैं और कहते हैं कि जाकर अवगत करवा दीजिए कि आपके पास केवल 7 दिवस ही शेष है मृत्यु के। इधर जब राजा परीक्षित जी घर आते हैं और वो जो जरासंध का मुकुट धारण किया हुआ था उसे उतारा तो वो सोचते हैं अरे ये मैंने क्या किया, आज मैंने क्या कर दिया, एक ऋषि के ऊपर शाप डाल दिया, इस प्रकार मैं कैसे कर सकता हूँ। तब जैसे वो विचार कर रहे थे तभी श्रृंगी ऋषि का मित्र आता है और राजा परीक्षित जी को अवगत कराता है कि आपको श्राप मिला है कि आपकी 7 दिन में तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जी ने जैसे ही यह सुना चुपचाप सारा राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपते हैं। जन्मेजय का राज्याभिषेक करते हैं तथा स्वयं सरस्वती जी के पावन तट पर चले जाते हैं और वहां पर बहुत सारे ऋषि जी विद्यमान हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हे ऋषियों, जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? ऐसा प्रश्न कर ही रहे थे तभी वहां पर श्री शुकदेव जी का आगमन होता है। बोलिए श्री शुकदेव मुनि महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसे ही श्री शुकदेव जी आते हैं राजा परीक्षित जी उनका पूजन करते हैं और उन्हें कुशल पूर्वक बिठाकर उनसे प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जिसकी 7 दिवसों में मृत्यु होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? तब श्री शुकदेव जी कहते हैं कि जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो उसे अपना सारा राजपाट छोड़कर वन में जाकर भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि हे परीक्षित, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी भगवान का स्मरण नहीं किया, हमेशा व्यर्थ की बातों में ही फंसे रहे, अपने मुंह से व्यर्थ की बातें ही करते रहे, उनका जीवन व्यर्थ है। मेढक के समान केवल टर 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 बस इसी प्रकार करते हैं, उनका जीवन ही व्यर्थ है। वो बड़े ही सुंदर भाव के साथ कहते हैं क्या, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंधे ही
से कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में भगवान श्री हरि की कथा को नहीं सुना, उनका तो जीना ही व्यर्थ है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। उनके कान व्यर्थ हैं। उन्होंने अपने जीवन को ही व्यर्थ कर दिया। उन्होंने कहा, जे नहीं करहे राम गुण गाना, जीह सदा दुर जीह समाना। जो भगवान श्री हरि का अपने मुख से गुणगान नहीं करता, उस व्यक्ति की जीभ मेढक के समान केवल टर टर बकवाद करने के लिए ही है। इसीलिए हे परीक्षित, भगवान श्री हरि ने इस जीवन को प्रदान किया, तो इससे सत्कर्म करो, भगवान श्री हरि का भजन करो, क्योंकि भगवान श्री हरि का भजन अत्यंत दुर्लभ है। सभी प्राणियों को भजन अवश्य करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सूर्यवंश में राजा खटवांग थे। उनकी मृत्यु के केवल 42 मिनट ही शेष थे, अर्थात 2। उतने में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए तुम चिंता को त्याग दो और भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाओ तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का भजन करो। जैसे श्री सुखदेव जी ने इस प्रकार का उपदेश दिया, तो राजा परीक्षित जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे दुख का निवारण हुआ। अब आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे 7 दिन में मेरा कल्याण हो जाए। तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करवाना प्रारंभ करते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम सभी प्रणाम करते हैं, जिन्होंने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाया तथा 7 दिवसों में ही उनको प्रभु से मिलवा दिया। आइए हम सभी उन श्री सुखदेव जी को प्रणाम करेंगे बड़े ही सुंदर भाव के साथ। किस प्रकार से? हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं सब लोग। जय हो।
तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने आए, हरि का नाम बताने आए, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। और आज से हम सभी श्री सुखदेव जी के मुख से ही कथा का श्रवण पान करेंगे। राजा परीक्षित जी कथा को श्रवण करेंगे और श्री सुखदेव जी सुनाएंगे। श्री सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि आप एक प्रश्न बताइए कि विदुर जी का और मैत्रेय मुनि का समागम कहाँ हुआ था। जब इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं तो सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत में पांडव की विजय हुई और कौरवों की हार हो गई। ये उसी समय की बात है। महाभारत किस कारण से हुई थी? पांडवों ने अपना हक मांगा, लेकिन पांडवों को वो दिया नहीं गया। यहाँ पर महाभारत हक के कारण ही हुई, क्योंकि जब इंद्रप्रस्थ में यज्ञ कराया गया और उसके बाद द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ, जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए, तो उनको 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। 12 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ। तो उतने में ही भगवान को उन्होंने पांडवों के द्वारा भगवान शांति दूत के रूप में भेजे गए। पांडवों के वन में 12 वर्ष तो बड़ी ही कठिनाई पूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन अज्ञातवास का मतलब होता है कि कोई आपको जानने ना पाए कि आप कहाँ पर हैं, नहीं तो आपको फिर से वनवास होगा। तो 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए सारे पांडव राजा विराट की नगरी में जाते हैं। राजा विराट की नगरी में जाते हैं और भीमसेन के द्वारा कीचक का वध होता है। हरिलाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास पूरा किया तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्होंने राजा विराट की नगरी में राजा विराट के घर रहकर पूर्ण किया। जब राजा विराट को यह पता चलता है कि ये सभी तो पांडव हैं, तो वो कहते हैं, हे प्रभु हमें क्षमा कीजिए, आप सभी हमारे यहाँ रहे और हमको पता भी नहीं चला, क्योंकि पांडव राजा विराट के यहाँ वेश बदल कर रह रहे थे। द्रौपदी जी रानी की दासी बनी हुई थी तथा अन्य पांडव राजा के सहयोगी थे। नकुल और सहदेव वन से लकड़ी लाते और भीमसेन रसोइये का काम करते और अर्जुन राजा विराट की पुत्री को नृत्य गान की कला देते। जब विराट जी को यह पता चला तो पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना करके भेजा गया और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं शांति दूत के रूप में। और यहाँ दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत ज्यादा स्वागत किया, केवल दिखावे के लिए स्वागत किया। इतना ज्यादा स्वागत किया कि लोग देखें तो पता चले कि कितना प्रेम करते हैं।
जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं कि आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन कहता है 5 गांव, लेकिन जैसे ही शकुनी मामा ने भड़काया तो दुर्योधन की बुद्धि नष्ट हो गई और वो बड़े ही जोर से कहता है सूच्यग्रम नैव दश्यामि विना युद्धेन केशव, सूच्यग्रम नैव दश्यामि विना युद्धेन केशव। कहता है मैं सुई के समान भी जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध किए हुए। मैं 5 गांव तो क्या सुई के समान भी जगह नहीं दूंगा। जब इस प्रकार से दुर्योधन ने कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, तो अब महाभारत के लिए तैयार हो जाइए। और ऐसा कहकर दुर्योधन फिर भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु आप हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन 2 परिस्थितियों में होता है। कौन कौन सी परिस्थिति बताइए? भोजन 2 परिस्थितियों में होता है, या तो भोजन करने वालों में वो भूख हो, या तो भोजन कराने वाले में वो प्रेम हो। 2 परिस्थिति, भूख या प्रेम। या तो हम में भूख हो, या तो जो करा रहा है उसमें अत्यधिक प्रेम हो, तभी हम भोजन करेंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा भोजन तो पहले से ही काका विदुर जी के यहाँ है। जैसे ही काका विदुर जी ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुए कि प्रभु श्री हरि हमारे घर आएंगे। घर जाते हैं, विदुर रानी जी से बताते हैं। विदुर रानी जी प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि आप बाजार जाइए और खूब अच्छा अच्छा सामान ले आइए, मिठाई ले आइए, क्योंकि वो तो राजमहल में रहते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर भोजन करते होंगे। इधर विदुर जी बाजार चले गए और भगवान श्री कृष्ण काका विदुर जी के घर आते हैं। घर आए तो घर में विदुर रानी जी थी। भगवान श्री कृष्ण ने आवाज लगाई और विदुर रानी जी ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने क्या देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो प्रेम में मग्न हो जाती हैं और कहती हैं आइए प्रभु, आज तो हमारे भाग्यों का उदय हो गया जो भगवान श्री हरि हमारे घर आ गए। जैसे ही उनके घर में गए तो इतनी प्रेम में मग्न थी कि आसन बिछा हुआ था उसे बगल में करके कहती है प्रभु विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। प्रभु कहते हैं ताकि भूख लगी है, कुछ भोजन दो। तो विदुरानी छिलके ले आई, केला ले आई और केले के छिलके भगवान को दे रही हैं और केला फेंकती जा रही हैं। इतना प्रेम में मग्न है आज वो कि छिलका भगवान को प्रदान कर रही है और केला बगल में फेंक रही है। और भगवान श्री हरि भी इतने प्रेम में मग्न हैं कि प्रेम के साथ वो छिलका ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं वो छिलका। तथा वो जो केला था उसमें वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बड़े ही प्रेम के साथ ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वह मुझको प्रेम से कुछ भी समर्पित करे, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपहन्तम् अश्नामि प्रेतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई मेरी भक्ति करे, जो मेरा भक्त हो, मुझे प्रेम से कुछ भी समर्पित करे तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। पत्र पुष्प फल फूल जल कुछ भी समर्पित करते करे ना तो मैं उसे अवश्य ही स्वीकार करता हूँ।
क्योंकि भगवान श्री हरि कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही किसार है, और भाव से भजे जो सदा तो उसी का बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो वह मुझे स्वीकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, ना अन्न चाहिए ना धन चाहिए, मुझे तो केवल आपका भाव चाहिए, मुझे केवल प्रेम चाहिए, मुझे केवल आप भाव दीजिए। मैं भाव ही पसंद करता हूँ क्योंकि मैं भाव का ही भूखा हूँ। और जैसे ही विदुर जी आए, देखते हैं कि भगवान श्री हरि किस प्रकार से छिलका ग्रहण कर रहे हैं और केला बगल में है। कहते हैं अरे विदुरानी तू पागल हो गई है क्या, बावरी हो गई है क्या, छिलका खिला रही है। जैसे ही विदुर जी ने इस प्रकार कहा, विदुरानी देखती हैं तो कहती है मुझे क्षमा करिए प्रभु, और प्रभु के लिए आज साग रोटी लेकर आती हैं। प्रभु कहते हैं कि अरे काकी जितना स्वाद उन छिलकों में था उतना तो इस साग रोटी में भी नहीं है, क्योंकि जो प्रेम से भरा होता है सबसे अधिक स्वाद तो उसमें ही होता है। भगवान श्री हरि ने आज काका विदुर जी के घर साग ग्रहण किया, साग रोटी खाई। भगवान श्री कृष्ण के लिए तो सब समान है, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोली श्री राधा रानी सरकार की, बोली राधा रानी सरकार की। और भगवान श्री हरि ने आज विदुर जी के घर छिलके का भोजन किया, साग रोटी खाई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए तो सभी समान हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि वहां से विराट नगरी चले आते हैं और विदुर जी को विदुर नीति के लिए बुलाया जाता है। भगवान की महिमा को बताते हुए विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, आपका ये जो दुर्योधन है, इसने सेना मांगी, पांडवों ने भगवान को मांगा, लेकिन जिसके पास भगवान है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। आपके पास अभी वक्त है, इस सब चीज को रोक दीजिए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। जब विदुर जी की बात धृतराष्ट्र जी ने नहीं सुनी तो विदुर जी समझ गए कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अपनी बात ना सुनी जाए वहाँ पर रुकना व्यर्थ है। इसके बाद विदुर जी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और तीर्थों में भ्रमण करते करते श्री धाम वृंदावन पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इनका उद्धव जी से समागम होता है तथा उद्धव जी के द्वारा मैत्रेय मुनि से भेंट होती है। तभी ये प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, सारे प्राणी सुख के लिए कर्म करते हैं लेकिन दुखी क्यों रहते हैं? तब मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि इस संसार में दुखी तो सभी लोग हैं, कोई सुखी है तो वो केवल भगवान का दास ही है, भगवान का भक्त ही सुखी है। इसीलिए हे विदुर जी, जब भी संभव हो भगवान श्री हरि का भजन अवश्य करें, भगवान श्री हरि का चिंतन अवश्य करते रहें और भगवान श्री हरि को कभी भी मत भूलिए। भगवान श्री हरि का कीर्तन, संकीर्तन, भजन अवश्य करें। और आज ठीक इसी कथा के साथ तिथि दिवस कथा का विश्राम होता है और कल उचित समय पर सभी लोग कथा पंडाल में उपस्थित हों तथा कल के दिवस की कथा को श्रवण पठ करें और जीवन को धन्य करें। आज की कथा का यही पर विश्राम होता है। बोलिए श्री वाणी बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए काली मैया की। आइए बड़े ही सुंदर भजन के साथ आज की इस तिथि दिवस की कथा को विश्राम करेंगे। बंसी की धुन के दीवाने हो गए, बंसी की धुन के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, बंसी की धुन के मस्ताने हो गए, बंसी के धुन के मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, बंसी की धुन के दीवाने हो गए, बंसी के धुन के मस्ताने हो गए, श्याम
मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया, सावरी सोरठिया से प्यार हो गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया।